स्टूडेंट्स, आज का टेंस बहुत ही अहम और पास्ट का आखिरी टेंस है। आखिरी टाइप है पास्ट की, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। तो आज का हमारा लास्ट टेंस है पास्ट का, वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बहुत ही अहम है। क्यों भाई? क्योंकि आप अगर ये सीख गए पास्ट, अव्वल तो सारे टेंसेस सीखने से, लेकिन इसका बहुत अहम किरदार है। इससे आपकी स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी अगर इसका यूज आ जाए। दूसरा, इंग्लिश स्पीकिंग में भी वो तो 12 के 12 टेंसेस भी, लेकिन ये भी बहुत अहम किरदार अदा करता है सीखने में। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग के। तो आज के लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा इस टेंस के लिए। आज का टेंस है बहुत अहम। आज का टेंस है बहुत अहम। इसके बाद पास्ट की बाजी हो जाएगी खत्म। इसके बाद पास्ट की बाजी हो जाएगी खत्म। तो चलते हैं हम अपने टेंस की तरफ। तो इसका पहले सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूं। हेल्पिंग वर्ब है इसकी, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, और उसके साथ हमने प्लस लगा देना है बीन। हैड और बीन एक ही इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो सब सब्जेक्ट्स के साथ लगेगी। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लग जाएगी। ऑल सब्जेक्ट्स मतलब कि इसमें सिंगुलर नेम भी आ जाएंगे, प्लूरल नेम भी आ जाएंगे, और बाकी प्रोनाउन भी आ जाएंगे। आई, हुई, ही, शी, ये वगैरह सारे जो है आपने पढ़ रखे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड बीन है और सब सब्जेक्ट के साथ लगेगी। तो इसका हम पॉजिटिव पहले पढ़ेंगे। पॉजिटिव का रूल पढ़ लेंगे। पॉजिटिव का रूल इसमें क्या है? पहले पॉजिटिव के रूल में सबसे पहले आएगा कि सब्जेक्ट्स। पहले सब्जेक्ट्स आएंगे, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि है हैड और प्लस बीन। ठीक है, हैड और प्लस बीन। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड और फिर प्लस बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ing का इजाफा, ing का। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे वर्ब काम करना, इसकी ing इसके आगे लगा दें तो वर्किंग बन जाएगा, तो ऐसे ing हम लगाएंगे। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। और फिर आएगा, जी हाँ, फिर आएगा सिंस और फार का इस्तेमाल। इधर लगेगा सिंस और फार, क्योंकि मैं इस पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ सिंस और फार पे, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको सिंस और फार का यूज नहीं आएगा तो इन टेंसेस का कोई मायने नहीं है, आपको कोई भी इस्तेमाल, बिल्कुल भी इसका यूज नहीं आएगा। ठीक है, सिंस और फार बहुत ही अहम है। ठीक है, अब या तो वो वीडियो देख लेना, थोड़ा बहुत इधर भी मैं टच दूंगा ताकि आपको इसकी समझ लग सके। और फिर आएगा रिमेनिंग सेंटेंस। बाकी जुमला जो है वो इसमें आ जाएगा रिमेनिंग सेंटेंस में। इसको मैं नेक्स्ट टाइम R.S लिखूंगा रिमेनिंग सेंटेंस को। लिख ले भाई, पॉजिटिव का रूल सिंस और फार का इस्तेमाल मैं उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। और बाकी आपको समझ लग गई होगी इसकी। इसका मैंने एक फार्मूला बताया था कि उर्दू में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। SVO फार्मूला होता है इंग्लिश का। ठीक है, उर्दू में क्या होता है जी? SOV, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। मिसाल के तौर पे पहले फाइल आएगा, फिर मफूल आएगा और फिर फेल आएगा। तो हम अब प्रैक्टिस करते हैं। एक जुमला बनाता हूं। अली और अहमद 3 घंटे से बाजार में कपड़ा यानी किताबें खरीद रहे थे। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते होंगे, सॉरी, इसकी मैं सबसे पहले इसकी पहचान होती है, पहचान मैं भूल गया। पहचान है इसकी रहा था, उर्दू के जुमले पे आएगा एंड पे, रहा था, रही थी और रहे थे। उर्दू के आखिर पर आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। अब कुछ बच्चे इसको देखकर हैरान और परेशान रह गए होंगे, ये तो वही पहचान है जो पास्ट कंटिन्यूअस में हमने देखी थी, पास्ट कंटिन्यूअस में हमें पढ़ी थी। तो जी हाँ, ये वही पहचान है, वही पहचान है।
लेकिन इसमें क्या होता है और उसमें क्या फर्क होता है, हमें कैसे पता चलेगा? इसका ये फर्क ऐसे है, अब उसमें रहा था, आया था, तो मैं उसका जुमला लिख देता हूं, जैसे इसी को मैं उसमें लिख देता हूं, अली और अहमद बाजार में किताबें खरीद रहे थे। अब ये जुमला भी है, ये किसका है? ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। ये जुमला किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का। अब आप इधर सवाल कर सकते हैं, पहचान सेम है इसकी, पहचान एक जैसी है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस की थी वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क इसमें जो है वक्त इन्वॉल्व होगा, एक स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, एक वक्त हमें दिया होगा, वक्त हमें मेंशन होगा, जैसे 3 घंटे से, सुबह से, शाम से, ठीक है, दोपहर से, 2 दिन से, ठीक है, 2014 से, सोमवार से, मंगल से, बुध से, ठीक है, इस तरह एक टाइम मेंशन होगा, इसमें टाइम दिया गया होगा, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। और अगर टाइम ना दिया होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस होगा। अगर टाइम दिया गया होगा तो आप इंग्लिश किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और अगर टाइम ना दिया हो तो आप किस में करेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस में। सिंपल, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश कर लेते हैं। अब पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट इधर दो हैं, अली और अहमद। अच्छा, अली या अहमद होता, अली या अहमद होता तो ये होते सिंगुलर में। क्या होता? सिंगुलर में। और अगर और आ जाए, जैसे ये है, तो ये है प्लूरल में। जमा नाम है, ये वाहिद नाम गिने जाएंगे, ठीक है। ये वाहिद या आ जाए तो वाहिद नाम गिना जाएगा, और अगर और आ जाए तो फिर प्लूरल जमा नाम गिना जाएगा। तो आपने गौर करना है। वैसे तो इधर सब सब्जेक्ट के साथ जो है हेड भी नहीं लगे, क्योंकि अकेली हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो आपने पीछे पढ़े हैं वो मैंने पहले ही बताया था इस चीज का आपको। अब दोबारा से इसको समझ लें कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब दी हो, एक सिंगुलर नेम के साथ, एक प्लूरल नेम के साथ, तो आपने इसका ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, ठीक है। अब पहले सब्जेक्ट है अली और अहमद, काम करने वाले हैं, फाइल है काम करने वाले। इसकी इंग्लिश बनाएंगे अली और अहमद, तो इसकी इंग्लिश बनाने लगे हैं अली एंड अहमद, अली एंड अहमद। अब हैड बीन के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, खरीदना, खरीदना की इंग्लिश होती है बाय, खरीदना की इंग्लिश होती है बाय, खरीदना की इंग्लिश बाय, और उसके साथ आईएनजी लगाना है। हमें इसको क्या बनाना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। अली एंड अहमद हैड बीन बाइंग किताबें, बुक्स। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया। अब हमने क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, किताबें, जिस पर हम काम कर रहे हैं। अली एंड अहमद हैड बीन बाइंग बुक्स इन दी बाजार या मार्केट, इन दी मार्केट, इन दी मार्केट और बाजार, कुछ भी लिख सकते हैं, इन दी मार्केट। अब ये हो गया टेंस, ये रिमेनिंग सेंटेंस के एंड पे भी लिख सकते हैं वाले जुमला में आपको बताऊंगा। तो इन दी मार्केट सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे थे। अब सिंस लगेगा या फार लगेगा आपको पता है। अगर आ जाए गिनती, अगर आ जाए गिनती, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, ऐसे आ जाए तो हम लगाएंगे फार। अगर आ जाए जैसे सोमवार, मंगल, मखसूस दिन दिया हो, मखसूस टाइम 3 बजे से 4 बजे से, तब हम लगाएंगे सिंस। तो आप बस थोड़ा सा इसको देख लें। अब ये गिनती है 3 घंटे से, 3 घंटे से काउंटिंग है, स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ, इतना थोड़ा बताया हुआ है कि 3 घंटे से, कब नहीं ये नहीं पता, कौन से 3 घंटे, आज के भी हो सकते हैं, कल के भी हो सकते हैं, ठीक है। आज के गुजरे हुए 3 घंटे भी हो सकते हैं, कल के गुजरे हुए 1 साल पहले के 3 घंटे गुजरे हुए भी हो सकते हैं। तो इधर ये मेंशन नहीं होता। अगर ये चीज मेंशन होती तो फिर हम क्या करते? सिंस लगाते। अब फार लगाएंगे, फार थ्री आवर्स। तो ये हो गया आपका जुमला। अब ये वाला मैं आपको बता रहा था, इन दी मार्केट जो है, इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको एंड पे भी लगा सकते हैं इनके बाद। जैसे मैं कहता हूं अली एंड अहमद हैड बीन बाइंग बुक्स फॉर 3 आवर्स इन दी मार्केट, ठीक है। ये एंड पे भी लगा सकते हैं। रिमेनिंग सेंटेंस, ये भी रिमेनिंग सेंटेंस है फॉर के बाद, ठीक। दोबारा समझ लगी होगी आपको। अब एक और इसी का रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, आप उसको पॉज करके जो है इंग्लिश खुद बनाने की कोशिश करना। एक और,
वो मार्च से आसमान पर तारे गिन रहे थे। वो मार्च से आसमान पर तारे गिन रहे थे। मार्च से अभी मखसूस टाइम है, मखसूस दिया हुआ है। अगर वो कहता 2 महीने 3 महीने तब हम फॉर लगाते। अब मार्च से है तो सिंस लगाएंगे। ये कंफ्यूजन आप पिछली वीडियो जो है हमारी सिंस और फॉर वाली वो देखकर आप इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो लेंथी वीडियो बन गई थी, इसलिए मैंने उसको अलग बना दिया ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। फिलहाल आप इसको ही देखें कि मार्च से सिंस लगेगा। ठीक है, आपने गौर करना है, मार्च से का क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अब इसकी तरफ इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वो मार्च से आसमान पर तारे गिन रहे थे, तो वो 3 के साथ लगता है, ही के साथ भी लगता है, शी के साथ भी लगता है और दे के साथ भी लगता है। लड़का हो वाहिद हो ही के साथ लगेगा, लड़की हो वाहिद हो शी के साथ लगेगा। अगर जमा हो, दोनों लड़का हो या लड़की हो दोनों जमा हो तो दे लगेगा। तो अब ये जमा है, लड़के हैं, जमा है, तो क्या लगेगा, दे लगेगा। बनाए, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, दे हैड बीन गिनना, काउंटिंग, और तारे स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई। ये प्रेपोजिशन के अंदर इस्तेमाल हुआ है, इन द स्काई। ठीक है, तो हम इसको भी प्रेपोजिशन, जब हमारा सीरीज प्रेपोजिशन की चलेगी तो हम प्रेपोजिशन भी पढ़ेंगे। फिलहाल हमारी टेंसेस की सीरीज चल रही है, तो आप बस इसको गौर करें। इन द स्काई और सिंस मार्च। अब इधर सिंस लग गया और ये इन द स्काई ये बाद में भी लगा सकते हैं। इससे उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लें अगर करना है तो। ठीक, अब हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव करेंगे इसका, पॉजिटिव हमारे पास हो गया इसका क्लियर। अब हम इसकी तरफ नेगेटिव की तरफ चलेंगे, इसके नेगेटिव की तरफ चलेंगे। नेगेटिव में क्या होगा, देखिए पहचान याद रखें। नेगेटिव मंफी जुमले को कहते हैं जिसमें नॉट इस्तेमाल होगा। वही सब्जेक्ट आएंगे, पहले सब्जेक्ट, एसयूवी सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी है, और फिर दरमियान में इसके नॉट आएगा। हैड और बीन के दरमियान में नॉट आएगा, लाजमी याद रखना, हैड और बीन के दरमियान नॉट आएगा। प्लस वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, और साथ में आईएनजी का इजाफा, और जमा ऑब्जेक्ट, जमा सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस और फॉर मैं मुकम्मल लिख दूँ, सिंस और फॉर, और जमा रिमेनिंग सेंटेंस आर एस। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैंने पहले भी वैसे बताई हुई है पास्ट कंटिन्यूअस में। मैंने कहा था कि टेंसेस 12 टेंसेस टोटल हैं, 12 टेंसेस के नाम में जहां पर लफ्ज कंटिन्यूअस आ जाए, बेशक उसके साथ परफेक्ट हो या ना हो, कंटिन्यूअस आ गया उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी साथ लगा देना, बस भूल। ठीक, समझ लें, उसको ना रटने की जरूरत है, इसको ना कुछ, बस ये याद रखें ना कि लफ्ज कंटिन्यूअस आ गया तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देना साथ, बस इतनी सी बात। इसलिए मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल कर रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस में भी मैंने ऐसे ही इस्तेमाल की थी। और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो कहाँ पर लगती है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, और उसके भी सिर्फ पॉजिटिव में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, सवाली और मंफी में पहली फॉर्म ही लगती है। ये रिवीजन हो गया आपके वजह। अब इसका जुमला बनाते हैं, तुम या आप है, आप सोमवार से किताब लिख रहे थे। आप सोमवार से किताब लिख रहे थे, सॉरी मैं नेगेटिव बनाना था, तो आप सोमवार से किताब नहीं लिख रहे थे। आप सोमवार से किताब नहीं लिख रहे थे। आप सोमवार से किताब नहीं लिख रहे थे। आप, तुम, तू, इंग्लिश यू ही है इंग्लिश, तो क्या आएगा, यू हैड नॉट बीन
यू हैड नॉट बीन, आगे लिखना, वर्ब लिखना, राइट, और उसके साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, राइटिंग, ई हटा के आईएनजी लगा दिया, राइटिंग, और ऑब्जेक्ट इधर क्या है, किताब को, और फिर क्या है, सिंस और फॉर, सिंस लगेगा इसके साथ क्योंकि मखसूस दिन है। अगर एक दिन 2 दिन होता तो फिर हम क्या लगाते, फॉर लगाते, आप मखसूस दिन है तो सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो ये हो गया हमारा इसका भी क्लियर। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। जब ये टेंसेस की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना तो एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपसे टेस्ट दूंगा, मैं उर्दू के जुमले लिखूंगा और आपने उसको पॉज करके हल करने होंगे, वरना तो मैं हल कर दूंगा वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको समझ लग सके। अभी फिलहाल मैं एक एक दो एग्जांपल देता हूँ, क्यों, क्योंकि वीडियो जो है लेंथ उसकी बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से उसकी एक अलग ही वीडियो बना लेंगे। अब चलते हैं जी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया। सवालिया में क्या होगा जी, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि सवालिया में जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, इधर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, लेकिन हम सिर्फ हैड लेके आएंगे, जैसे हमने नॉट में हैड और बीन को अलग कर दिया था, इसी लिहाज से इंट्रोगेटिव सवालिया में भी सब्जेक्ट इसको अलग कर देगा, सब्जेक्ट बीन और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, और साथ में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर सिंस और फॉर, और फिर क्या आएगा, रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है, और साथ में सवालिया निशान, इंट्रोगेटिव सवालिया है, ठीक है। तो इसका एक जुमला बना देते हैं, क्या उस्ताद जब उस्ताद सुबह से क्लास में तालिब इल्मों को पढ़ा रहा था। क्या उस्ताद सुबह से क्लास में तालिब इल्मों को पढ़ा रहा था। अब पढ़ाना इधर टीच है, पढ़ाना इधर टीच, तालिब इल्म स्टूडेंट्स और क्लास, ठीक है। तो कमरा जमात भी क्लास की जगह कमरा जमात दे देते हो तब भी क्लास ही। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, पहले हैड आएगा, क्योंकि सब सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, तो मैं सोच समझ के बस नहीं लगा रहा, क्योंकि हैड ही लगता है, सबके साथ हैड ही लगा रहा हूँ। उस्ताद टीचर, हैड टीचर, बीन, हैड टीचर बीन, टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टूडेंट्स। अब सुबह शाम दोपहर ये आ जाए वक्त रात से, ठीक है, एक रात से नहीं, अगर एक रात 2 रात तो होगी तो फिर क्या होगा, फार लगेगा। अगर सिर्फ रात आ जाए, रात से, ठीक है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो फिर सिंस लगेगा, ठीक है। हैड टीचर बीन टीचिंग स्टूडेंट्स, हैड टीचर बीन टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस सुबह मॉर्निंग और इन दी क्लास, और क्वेश्चन मार्क, हैड टीचर बीन टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग इन दी क्लास। उम्मीद करता हूँ ये टेंस आपको बखूबी समझ लग गया होगा। मैं थोड़ा जो है अपने तरीके से समझाता हूँ, आपको अगर समझ लगे तो कमेंट में लाजमी यस लिखना, और अगर ना लगे तो नो भी लिखना, अगर ना लगे तो नो भी लिखना, ताकि इसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसको समझा सकूँ। कल से हमारा या नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।